हमारे एक फेसबुक फॉलोअर हसमुख जी पटेल पूछते हैं कि सर किसी व्यक्ति ने फर्म के नाम का चेक दिया, क्या फर्म को पार्टी बनाना आवश्यक है? फर्म को पार्टी नहीं बनाया क्या केस खारिज हो जाएगा? जी हां, यदि किसी व्यक्ति ने फर्म के नाम का चेक दिया है तो आपको पर्टिकुलर उस फर्म को पार्टी बनाना आवश्यक है। फर्म को नोटिस भेजना और उसके जो डायरेक्टर है उसको भी पर्टिकुलर नोटिस भेजना आवश्यक है। परिवाद में उसका जिक्र, बिल्कुल कंप्लेंट में उसका जिक्र आवश्यक है। यदि आपने फर्म को पक्षकार नहीं बनाया, उसको पार्टी नहीं बनाया, तो हो सकता है कि आपका 138 का केस खारिज हो जाए। हमारे फेसबुक फॉलोअर श्रवण कुमार जी पूछते हैं, क्या पिता की खरीदी संपत्ति में पुत्रों का अधिकार होता है? जी नहीं, पिता की खरीदी संपत्ति में न तो उसके पुत्रों का अधिकार है, न उनके माता पिता का अधिकार है, यहां तक कि उनकी पत्नी का भी अधिकार नहीं है। वह उनकी स्वअर्जित संपत्ति है जिसे वह जब चाहे किसी को बेच सकते हैं, बेबख्शीश कर सकते हैं, जब चाहे किसी और के नाम पे वसीयत कर सकते हैं। पुत्रों का अधिकार केवल और केवल मॉरिशी प्रॉपर्टी के अंदर, पुश्तैनी संपत्ति के अंदर रहेगा, स्वअर्जित संपत्ति में नहीं। सुल्तान जी ताया कहते हैं कि सर बैंक वाले कहते हैं कि यदि ओटीएस में लोन क्लियर किया, ओटीएस यानी कि वन टाइम सेटलमेंट में अगर लोन क्लियर किया तो भविष्य में आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगी, आपकी सिविल खराब हो जाएगी। क्या यह सच है? देखिए, सच यह है कि वन टाइम सेटलमेंट में यदि आप लोन क्लियर करते हो तो आपकी सिविल इफेक्ट होती है, लेकिन किसी बैंक से रोज हरेस होने से, परेशान होने से बेटर ये है कि उस लोन को निपटाया चाहे वो ओटीएस में क्यों नहीं निपटाया जाए। भविष्य में आप कोई छोटे मोटे कंज्यूमर प्रोडक्ट लोन खरीद के, लोन लेके, या फिर आप छोटे मोटे गोल्ड लोन लेके आप अपनी सिविल को सुधार सकते हो और आपकी सिविल वापस इंप्रूव हो जाएगी और आपको दूसरी बैंकों से लोन मिलेगा। यह कहना बिल्कुल गलत है कि यदि ओटीएस में आपका कोई लोन सेटलमेंट हुआ है तो भविष्य में आपको कभी लोन नहीं होगा, यह कहना बिल्कुल गलत है। राजेश जी गुप्ता कहते हैं कि मेरे दोस्त ने लोन लिया, वह लोन जमा नहीं कर रहा है, सिविल मेरी खराब हुई, बैंक वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, क्या मैं अपने मित्र के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं? उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो बैंक वाले करेंगे ही करेंगे। आप यह कोशिश करें कि मित्र को किसी भी रूप से येन केन प्रकार समझाए और उस लोन को क्लियर कराए, क्योंकि यदि वह लोन क्लियर नहीं हुआ तो कल बैंक आपसे उस ऋण राशि की वसूली करने का दावा आपके खिलाफ पेश कर सकती है। अतः आपको यह सोचना है कि मित्र आपका किस तरीके से उस लोन का चुकारा कर दे ताकि आपने जो गारंटी दी है आप उससे बच पाए। हमारे एक फेसबुक फॉलोअर राम अवतार जी पूछते हैं, क्या सर विरासतन जमीन की वसीयत की जा सकती है? जी नहीं, आपको जो संपत्ति विरासत के रूप में पुरखों से मॉरिशी संपत्ति के रूप में जो आपको प्राप्त हुई है, आप उसकी वसीयत नहीं कर सकते हैं। आप केवल उसी संपत्ति की वसीयत कर सकते हैं जो आपकी स्वार्जित हो और आपने खुद ने कमाई हो। विरासतन संपत्ति की वसीयत, गिफ्ट डीड नहीं की जा सकती। हमारे फेसबुक फॉलोअर पंकज जी चौहान लिखते हैं कि पति ने लोन लिया, पति की डेथ हो गई, इंश्योरेंस कंपनी से बैंक को लोन का बाकी पेमेंट भी हो गया, लेकिन बैंक डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप लिखित एप्लीकेशन जरिए स्पीड पोस्ट बैंक को भेजें कि आपको आपकी संपूर्ण राशि प्राप्त हो गई है, हम आपके वहां इतनी बार आए फिर भी आपने हमको डॉक्यूमेंट नहीं दिए, आप डॉक्यूमेंट दीजिए। फिर भी यदि आपको बैंक डॉक्यूमेंट नहीं देता है तो आप बैंकिंग लोकपाल को शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एडवोकेट के जरिए लीगल नोटिस बैंक को भेज सकते हैं और एक उपभोक्ता के रूप में आप अपने एरिया की जिला उपभोक्ता अदालत में या स्थायी लोक अदालत में कंप्लेंट फाइल करके भी आप रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं।